दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर SP दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए मेरे चैनल पे आज लेके आया हूँ, हर बच्चे को क्यों होम्योपैथी दवा जरूर देना चाहिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों के लिए होम्योपैथी दवा काफ़ी फेमस है और अक्सर पेशेंट ऐसे बिलीव करते हैं कि होम्योपैथी दवाई बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, और मैं भी मानता हूं, और ये मैं फर्म बिलीफ से आज इस वीडियो में आपको एस्टेब्लिश करके दिखाऊंगा कि बच्चों को होम्योपैथी दवा ही देना चाहिए। हर बच्चे को होम्योपैथी दवा देना चाहिए। इससे हम लोगों का जो नेशन का जो मेडिकल कॉस्ट है वो भी कम होगा। इससे बच्चे का ओवरऑल फ्यूचर में हर डिजीज का डेवलपमेंट का जो रेट है वो भी कम होगा। बच्चे का फ्यूचर हेल्थ अच्छा रहेगा। सब कुछ तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत काम का होने जा रहा है। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, हर पॉइंट को बारीकी के समझिएगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे को लिए ये वीडियो आपको सुनना जरूरी है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों को समझना है कि बच्चों को क्यों होम्योपैथी दवा देना चाहिए, और दूसरा दवा दे चाहे ना दे वो आपके चॉइस है। मैं बोलूँगा कि होम्योपैथी दवाई बच्चों को क्यों देना चाहिए और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। नंबर 1 जो बेनिफिट होगा, बच्चे का इम्यूनिटी स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। फ्यूचर में उसको हर डिजीज़ के लिए आपका प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। एकदम कैंसर से लेके, एस्थमा से लेके, हार्ट डिजीज से लेके, किडनी डिजीज से लेके, शुगर, ब्लड प्रेशर से लेके, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज को आप लोग ले तो ये सब डिजीज होने का चांसेस बच्चे के फ्यूचर में जब वो बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तब आपका कम हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट है, बच्चों का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो होम्योपैथी दवाई से बहुत रैपिड होता है, बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने पहले ही बताया, नेशनल जो हम लोगों का मेडिकल कॉस्ट है ये कम हो जाएगा। और नंबर 4 ओवरऑल बच्चों को ठीक करने का उसमें सप्रेशन भी कम हो जाएगा। तो नंबर 1 हम लोगों का जो पॉइंट है, बच्चों का जो ओवरऑल इम्यूनिटी है और ओवरऑल उसका फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होना चाहिए, एक एडल्ट का जितनी भी बीमारी है वो कम हो जाते हैं। कैसे होते हैं, इम्यूनिटी बिल्डअप कैसे होते हैं, इसको हम लोग देख ले। देखिए, बच्चों का जो हम लोगों का जो होम्योपैथी मेडिसिन है, ये हम लोग सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देके, अगर बच्चों का क्रॉनिक डिजीज, जैसे किसी बच्चों में स्किन डिजीज है जिसको हम लोग इन्फेंटाइल डार्माटाइटिस कहते हैं, नियोनेटल डार्माटाइटिस, एक्जिमा वगैरह किया कहते हैं, जो एलोपैथी में लगभग ठीक नहीं होता, होम्योपैथी में अक्सर ठीक होता है। डीप एक्टिंग मेडिसिन देके उस टाइम अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो बच्चे का उस टाइम में जो इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है, देखा गया है उन्हीं बच्चों का फ्यूचर में बहुत अच्छा होम्योपैथी मेडिसिन काम भी करता है, और उन बच्चों का जो एडल्टहुड है उसमें बहुत सारी बीमारीज आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट, होम्योपैथी इज नोन फॉर इट्स इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन ये प्रूव है, होम्योपैथी इम्यूनोमॉड्यूलेशन कर सकता है। गूगल में जाके होम्योपैथी का इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन के ऊपर जितने भी रिसर्च पेपर है आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डॉक्टर अनीसुर रहमान खुदाबख्श है हम लोगों के वेस्ट बंगाल के एक यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर NC शुक्ल है हम लोगों के वेस्ट बंगाल के एक यूनिवर्सिटी के, ये सब। डॉक्टर रुस्तम राय जो वाटर मेमोरी के लिए फेमस हो चुके हैं, उनका भी वीडियो है गूगल में। तो होम्योपैथी मेडिसिन कैन चेंज द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस इन ए पेशेंट। इसका बहुत सारा कैंसर से लेके एड्स तक का रिसर्च में हम लोग देखे हैं। तो जितना हो सके, जब तक ना इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप कर जाए, सर्दी खांसी के लिए हो, कोई भी प्रॉब्लम के लिए हो, जैसे बच्चों में अक्सर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा बीमारी जो कॉमन बीमारी बच्चों लोगों में होता है, सर्दी खांसी का प्रॉब्लम, उससे लेके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या एस्मा का प्रॉब्लम, और बच्चे का पेट का गड़बड़ी, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का प्रॉब्लम, बदहजमी का प्रॉब्लम, ये पेट का और रेस्पिरेटरी इश्यूज बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। ये जब एक्यूट होता है, बुखार, वायरल फीवर, फ्लू वगैरह, उससे फीवर से लेके छाती में कफ जम जाना से लेके निमोनिया तक,
या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या ब्रोंकियल एज्मा तक होम्योपैथ्स बहुत अच्छे क्विकली क्योर कर सकते हैं उसको। अगर ये क्रॉनिक है, रिकरेंट है, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकियल एज्मा, एलर्जिक एज्मा, ये सब भी हम लोग, एटोपिक डर्माटाइटिस, ये सब भी हम लोग बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का आता है बच्चों का पेट का जो गड़बड़ी, कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन होम्योपैथी में बहुत अच्छा दवाई है। डायरिया इन चिल्ड्रन में भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा दवाई है। और जो भी आपका ये क्रॉनिक डिजीज अगर कंटिन्यू करे, जैसे बच्चों में डायरिया का प्रकोप रिकरेंट होने से आईबीएस टाइप का, अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप का हो, तो भी क्रॉनिक इंडाइजेशन, क्रॉनिक ब्लॉटेड एब्डोमेन, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, वर्म इन्फेस्टेशन भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा क्योर होता है। इन सब के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो आता रहेगा कि कौन से बीमारी का क्या मेडिसिन है, कैसे इलाज होता है बच्चों में। तो जरूर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस करके रखना है। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट आता है बच्चों का जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको होम्योपैथी बहुत अच्छा से बूस्ट अप कर सकता है। बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ को हम लोग जो बूस्ट अप करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम लोगों का जो मेडिसिन है उसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, कोई भी मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डेवलप नहीं करता है। कॉमन जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसको हम लोग एलोपैथी मेडिसिन बोल रहे हैं, उनमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो अच्छा है, लेकिन क्रॉनिक रेगुलर जब भी ज़रूरत पड़े ना पड़े, थोड़ा सा खांसी हो एक एंटी एलर्जिक सिरप दे दिया, जब भी ज़रूरत पड़े ना पड़े बच्चे का स्टूल सॉफ्ट करने के लिए कोई भी एलोपैथिक पार्गेटिव दे दिया, बच्चे का डायरिया कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल ग्रुप का मेडिसिन और दूसरे एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने यूज़ कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चों में एक मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डेवलप होता है, एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन रन करता है उन बच्चों में, उन बच्चों का ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाता है, हाइट वेट अकॉर्डिंग टू द एज बढ़ता नहीं है। ये अक्सर हम लोगों के पास कॉम्प्लेन लेके बच्चे आते हैं, मतलब गार्जियन बच्चों को लेके आते हैं, तो उन लोग डर जाते हैं बच्चा है क्या हो जाएगा। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चा है और बच्चा पहले भी होते थे और आज से 200 साल पहले, 1000 साल पहले भी होते थे। लेकिन कंट्रोल, अगर बच्चों में आप जो खाना उनको खिला रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन ठीक से हो, एसिमुलेशन ठीक से हो, तब जाके एक बच्चे का हाइट एंड जो वेट है अकॉर्डिंग टू एज बढ़ेगा। और ये जो बढ़ेगा ये परमानेंटली, अगर बच्चे का ग्रोथ में आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बच्चे के लिए नेचुरल और सबसे नेचुरल ऑन वर्ल्ड इज होम्योपैथी। नेचुरल दवाई आपको खिलाना है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, बीमारी भी ठीक हो। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, सीवियर छाती में कफ जम जाने के कारण सीवियर निमोनिया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बच्चा सायानोज्ड है, बच्चे में नीला पड़ गया चेहरा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बच्चे को जरूर हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, एलोपैथी ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स वगैरह, नेबुलाइजेशन वगैरह भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम में एक बार हर डिजीज में आपको, हर क्रॉनिक प्रॉब्लम में जो रिकरेंट चल रहा है, सालों तक चल रहा है, महीनों तक चल रहा है, इन सब केसेस में आपको जरूर ये सोचना है कि बच्चों को हम लोग ऐसा कोई मेडिसिन दे जिसमें इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इनमें बात में एलोपैथी मेडिसिन देने से आपका बच्चे का प्रॉब्लम तो ठीक होता ही नहीं, क्रॉनिक मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम उसका ग्रोथ को रिटार्डेड करता है, हाइट वेट उसका बढ़ता नहीं है। और आजकल जो और एक प्रॉब्लम है जैसे ऑटिस्टिक, हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव, ग्लोबल डिले, ये सब जो प्रॉब्लम है इन सब में भी होम्योपैथी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसको भी आप होम्योपैथी में ट्राई कर सकते हैं। होम्योपैथी में मिनिमम कॉस्टिंग से और थोड़ा सा लेंदी टाइम चलेगा, क्योंकि ये सब डिजीज लेंदी होता है, तो इन सब में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है। इम्प्रूवमेंट लगभग मेरे हिसाब से गारंटेड है, हालांकि ये टर्म मुझको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से गारंटेड काम होता है। नेक्स्ट, जो नेशनल इकोनॉमी के ऊपर मैंने इम्पैक्ट किया, मैं हर किसी पेशेंट को ऐसे ही मैं बोलता हूं कि देखिए, एक बच्चे का अगर इम्यूनिटी स्टेटस हम लोग छोटा रहते हुए ही अच्छा कर सकते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन में अगर उसको होम्योपैथी, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, होम्योपैथी से टैकल कर दिया जाता है और उसको एक टाइम में जाके उसका इम्यूनिटी इतना अच्छा हो जाएगा कि बहुत सारे बीमारी उसको नहीं होंगे। और ये जो बहुत सारे बीमारी होने का चांसेस है, ये बीमारी इज ए नेशनल इकोनॉमिकल बर्डन। कोई भी हम लोगों के 140 करोड़ जो
जनसंख्या है हम लोगों के देश में, इनमें कोई भी बीमार पड़ता है तो उसके ऊपर जो डॉक्टर दवाई का खर्चा होता है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, ये नेशनल इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, एक वार्ड आपको भर्ती मिलेगा, पूरा जो दारू पिया हुआ लोग है, जो नशा करते हैं, उनका लिवर डैमेज, सिरोसिस ऑफ लिवर, उनमें ट्यूबरकुलोसिस, उनमें एड्स और ऐसे खतरनाक बीमारियों से, गुटखा खाए हुए, मुंह में कैंसर, सिगरेट पिए हुए, जो पेशेंट्स जनरेट होते हैं, हॉस्पिटल के 50-100 बेड ले लेते हैं और फिर हम लोग ट्रीटमेंट देते देते गवर्नमेंट सेक्टर्स हो प्राइवेट सेक्टर्स हो, तो हम लोग सोचते हैं एज ए व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ के ये नेशनल बर्डन है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप पॉसिबल है तो जरूर बच्चे को नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर है इनको जरूर दिखाइए। जैसे BHMS या MD पास किया हुआ होम्योपैथी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अक्सर जो पेशेंट्स डरते हैं कि बच्चा है, बुखार आ गया क्या होगा, बच्चा है बहुत खांस रहा है क्या होगा, बच्चा है बहुत डायरिया हो गया क्या होगा, बच्चा है 5 दिन लैट्रिन नहीं गया क्या होगा। देखिए, अगर आप अच्छे कोई क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर जैसे BHMS या MD के होम्योपैथी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो डायग्नोसिस कर सकेंगे। हम लोगों को बहुत अच्छा से डायग्नोसिस करना सिखाया जाता है और हम लोग डायग्नोसिस करते भी हैं, एसेस भी करते हैं। जैसे निमोनिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट का हम लोगों का जो पैरामीटर्स है, जो पीडियाट्रिक्स लोग पढ़ते हैं वही बुक हम लोग भी पढ़ते हैं और करके हम लोग देख लेते हैं कि बच्चे का इमरजेंसी कितना है। इस इमरजेंसी बच्चे को हम लोग हाथ में रखेंगे या छोड़ देंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तो अनटिल एंड अनलेस कोई डॉक्टर आपको रेफर करे कि मैं नहीं कर सकता, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा इन एनी हेल्थ कंडीशन ऑफ योर चाइल्ड, तब तक आप होम्योपैथी दवाई बेझिझक दे सकते हैं। और होम्योपैथी का अमेजिंग इफेक्ट्स बच्चों के लिए एक आशीर्वाद है, एक बून है, इसको जरूर महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो 1-1.5 साल में मेरे पास इलाज में आए थे या जन्म के बाद ही आए थे, आज तो बड़े हो गए, कोई 10th दे रहा है, कोई 10+2 दे रहा है। और मैं जब उन लोगों को देखता हूं, आज उन लोगों का सालों तक 1 रुपया का भी मेडिसिन लगता नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3, 4, 5, 6 साल में मेरे पास आए थे, सीवियर एलर्जिक डार्माटाइटिस, सीवियर एटोपिक डार्माटाइटिस, सीवियर रिकरेंट कफ एंड कोल्ड, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लेके, सीवियर रिकरेंट डायरिया, IBS लाइक प्रॉब्लम लेके, बुखार छूटता नहीं ऐसा प्रॉब्लम लेके, उन सब बच्चों को जो मैंने ठीक किया है, जब भी उनका प्रॉब्लम था मम्मी पापा मेरे पास लेके आते थे, मैं उनको देखता था, ज़रूरत पड़ने पर हर दिन सुबह शाम, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करते एक पेशेंट का, हर दिन सुबह शाम बेड साइड में जाके मैं पेशेंट का घर जाके देखता हूं। अगर नज़दीक में हो, अगर थोड़ा दूर में हो, अगर पॉसिबल हो आने का, तो पेशेंट को लेके आता हूं कि आप हर दिन सुबह शाम मेरे यहाँ पे आइए, मैं उसका चेस्ट एग्जामिन करूँगा, मैं उसका टेम्परेचर चेक करूँगा, मैं उसका कंडीशन चेक करूँगा। ऐसे करके भी मैंने बहुत सारे बच्चे को ठीक किया है। तो आज जाके कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट बना है, तो उन लोगों को आजकल वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं जिसके पास मेरे लिए आए थे। और आजकल वो लोग ऐसा कोई 1 रुपया का भी दवाई वो लेते भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो एलोपैथी खाने वाले, बिलीव करने वाले फार्मेन, बिलीव, इट इज़ ब्लाइंड बिलीव कि हर चीज़ में केमिकल मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, ऐसे पेशेंट्स को मैंने देखा है। बच्चों में, बच्चे लोगों में भी एंटासिड खाने का जो चाहत है बढ़ता रहता है। एंटासिड बहुत ज़्यादा, एक कॉलेज ग्रोइंग जो बच्चा है, जो 19-21 साल का बच्चा है, हर बात में एंटासिड ले रहा है, तो ये एक पेनफुल कंडीशन है। मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट में जाके मैं नहीं बोलूँगा, मैं अपना पैथी के बारे में जानता हूँ, अपने पैथी के बारे में ही बोलूँगा। मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरा जो फीलिंग्स है, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे। अगर कुछ जानना चाहते हैं हेल्थ हीलिंग होम्योपैथी के बारे में, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।